नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज बिहार में होगा बड़ा खेल? क्या आज बिहार में गिर जाएगी सरकार? क्या आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा? और ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि बिहार की सियासत में बड़े परिवर्तन के दावे किए जा रहे हैं। खबर पक्की है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, जिसको लेकर आज कई अहम बैठकें भी होनी है। आज 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार अंतिम फैसला कर सकते हैं। तो वहीं देर रात तक लालू तेजस्वी ने भी बैठकें की है। खबर है कि लालू यादव ने कांग्रेस के कई विधायकों से संपर्क भी किया है। रात भर परेशान रहे हैं लालू नीतीश। तो वहीं अमित शाह ने भी देर रात तक बिहार के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। तो आज क्या होगा? बिहार में बड़ा धमाका बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताया जा रहा है कि रात भर नीतीश कुमार ने अलग बैठक की, लालू तेजस्वी ने अलग अलग बैठक की। क्या कुछ हुआ पूरी रात और आज क्या होगा? देखिए, सारी जगह रात भर राजनीतिक हलचल गतिविधि जो है वो बढ़ती रही। अब कोई किसी और वजह से परेशान था तो कोई किसी और वजह से मीटिंग कर रहा था। कोई खुश था, कोई टेंस था, कोई हंस रहा था, कोई आराम कर रहा था। सबसे परेशान लालू प्रसाद यादव। उनकी साख मटिया मेट हो गई। उनका सपना बनते बनते टूट गया। जी। नीतीश कुमार ने लालू यादव के सबसे बड़े सपने और आखिरी बड़ा सपना उसके ऐसा चकनाचूर किया है कि लालू यादव शायद ही माफ कर पाए। रात भर छटपटाते रहे, फोन पे फोन, जेडीयू के लोगों को फोन, कांग्रेस के लोगों को फोन, बीजेपी के लोगों को फोन, जितने यादव एमपी एमएलए हैं उसको फोन, मांझी से बातचीत, फिर से रिवाइव, बहुत सीरियस अटेम्प्ट लिया गया क्योंकि तो चुप बैठने वाले नहीं है जी। रात भर फोन खनकता रहा, बजता रहा। उम्मीद की किरण लालू यादव वो सवेरे सवेरे होते तक सारे खत्म हो गए। बताया जा रहा है कि लालू यादव ने कई कांग्रेस के विधायकों को संपर्क किया है। सारे, मैं बता रहा हूं, सारे लोगों को किसी तरीके, क्यों? लालू यादव का वो आखिरी सपना यही है कि बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दे, फिर वो आराम कर सकते हैं। तेजस्वी यादव में कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक परिपक्वता उम्र से ज्यादा है, लेकिन संख्या लालू यादव जैसे व्यक्ति के लिए 8 विधायक दूर है अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना को पूरा करने के लिए। 114 भी है इनके पास, वामपंथियों और कांग्रेस सारे लोगों को मिलाकर के। महज 8 चाहिए। लालू यादव के लिए तो बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से बैटिंग की है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू यादव के तमाम चालों को प्रीएम्प्ट कर लिया, पहले ही सारे दरवाजे बंद कर दिए, लालू यादव छटपटाते रह गए। मांझी नहीं आए, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के जरिए बीजेपी के ऊपर डोरा डाला गया और कहानी तो उल्टी चल रही है। खबर यह आ रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी ही टूट के चली आ रही है जेडीयू और बीजेपी के साथ। अब समझिए, उल्टा खेल, रात भर में पूरा खेल पलट गया। तो ये तो लालू यादव की कहानी। और नीतीश कुमार ने आज 10 बजे बुलाई बैठक तमाम विधायकों के साथ। वो जाकर के अपना इस्तीफा देंगे और बाकी फैसला राज्यपाल साहब करेंगे, जो ऑलरेडी मुझे लगता है कि ऑलरेडी अंडरस्टूड चीज है। सारे विधायकों से समर्थन लेटर पे सिग्नेचर कराया जाएगा। बीजेपी के विधायकों का सिग्नेचर ऑलरेडी हो चुका है, वो समर्थन पत्र लेकर के जाएंगे। तो वो उस चीज में बिजी थे। नीतीश कुमार का सारा नेटवर्क इस बात के ऊपर लगा हुआ था कि किसको किसको कहां कहां कांटेक्ट किया जा सकता है, कौन कर सकता है। और जो मैंने कहा कि प्रीएम्प्ट करने की चीज, नीतीश कुमार के आसपास जितने भी
लालू के समर्थक, उसके चट्टे बट्टे बैठे हुए थे, ललन सिंह एंड गैंग, उसको इस पूरे प्रोसेस से ही बाहर कर दिया गया। वैसे ललन सिंह बड़े एक्टिव थे जब बीजेपी से रिश्ता तोड़ के वो लालू यादव के खेमे में गए। अभी ललन सिंह का कोई अता पता नहीं है, कोई फैसला ललन सिंह के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। तो जो लोग डेंटे भी कर सकते थे, कन्विंस भी कुछ मामले को वहां तक पहुंचा भी सकते थे, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये तो नीतीश कुमार की रात भर की गतिविधि, दिल्ली में भी गतिविधि हो रही थी, बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत हो रही थी, वहां तय हो रहा था कि कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन कौन मंत्री बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, कितनी सीटें, क्या चीज। और सीट शेयरिंग, ये बताया जा रहा है कि शपथ लेने के कुछ 2 दिन के अंदर किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी घोषणा खटाक से कर दी जाएगी। तो ये अलग अलग चिंता, लेकिन एक दुविधा भी है। नीतीश कुमार ने जो ऐन मौके पे जी, ऐन मौका क्यों, अब आप चले गए बीजेपी के साथ, चिराग पासवान भी एग्री कर गया बीजेपी के साथ, मांझी भी बीजेपी के साथ, और एक वीआईपी वाला है वो भी जा रहा है बीजेपी के साथ। ये तो पिछले बार से भी ज्यादा मजबूत गठबंधन हो जाएगा। किसके लिए? प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में। पिछली बार 40 में से 39 सीट, फिर वही 39 सीट, 40 भी हो सकता है। तो सवाल बड़ा ये है कि 2-2 बार आरजेडी का एक भी लोकसभा सांसद नहीं होगा, तो कैसे करेंगे ये लोग राजनीति? हवा में आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? आपकी स्थिति तो जो रीजनल पार्टी जिस तरह से ऑपरेट करती है उससे भी बदतर हो जाएगी जी। कहां प्रधानमंत्री तय कर रहे थे लालू यादव, अब मालूम चल रहा है कि उनके पास कोई सांसद भी नहीं बचेगा। अब जब सांसद नहीं बचेगा और रिजल्ट पुअर हो जाएगा तो अब क्या होगा? तो अभी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये सारा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी में भी लोग खुश नहीं है इस फैसले से, लेकिन फॉर टाइम बीइंग विपक्ष को नस्तो नाबूद करने के लिए यह फैसला लिया गया है। पार्टी उनके साथ खड़ी है। नेता ने कह दिया है कि भाई ऊपर से ये डिसिप्लिन पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन पार्टी है जिसमें ऊपर से आदेश आ गया कि भाई इसको करना है तो सब लोगों को करना है। कौन क्या मना कर सकता है? कोई इसमें तो कोई रोक टोक है नहीं। तो ये फैसला ऑलरेडी हो चुका है कि आज इस्तीफा, कल शपथ ग्रहण जी, और उसके बाद 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर बहुमत साबित करेंगे और उसके बाद नया मंत्रिमंडल बनेगा। और मंत्रिमंडल में भी जो पिछले 2022 के चुनाव के में जो पलटी मारे थे नीतीश बाबू, उससे पहले जो गठबंधन जो मंत्री पद में जो लोग जहां थे उसमें रखा मतलब जाएगा। पुराने फॉर्मूले पे ही काम किया जाएगा। पुराने फॉर्मूले पे काम होगा। जो चीफ डिप्टी सीएम होंगे वो बदला जा रहा है। रमा देवी वो बनेगी, रेणु देवी बनेगी डिप्टी सीएम, और एक और डिप्टी सीएम जो पिछले बार तारकिशोर सिंह थे वो उनको हटा करके बनाया जा रहा है सुशील मोदी को। तो ये सारी चीजें फाइनल हो गई हैं। बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट विपक्षी पार्टियां को, ये जो पूरा गठबंधन तैयार हो रहा था उस गठबंधन को सबसे बड़ा सेटबैक है ये। और राहुल गांधी और ये पूरा का पूरा कुनबा इस शौक से, नीतीश बाबू ने जब बीजेपी को छोड़ा था तो बड़े खुशियां मना रहे थे, तो उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये टाइमिंग जब विपक्षी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आना चाहिए था, एक सेलिब्रेशन होना चाहिए था। मतलब ऐन मौके पे नीतीश बाबू ने जो झटका दिया है
इस झटके से उबरने में तो 5 साल लग जाएंगे कांग्रेस पार्टी जी, को। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में फिर से सियासी उठापटक जारी है। इस बात की जोरों से चर्चा है कि नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। सत्ता की चाबी एक बार फिर से शिफ्ट होने की खबर है। तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की बातचीत भी बंद हो चुकी है। आज बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।